Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to start the second chapter of class 7, that is nutrition in animals. जो कि nutrition in animals है. It means कि animals nutrition कैसे लेते हैं और किस process के through वो लेते हैं. तो जनरली इससे पहले वाले चैप्टर में हमने nutrition in plants पढ़ा था. तो ये जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है. तो बेसिकली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है कि एनिमल्स जो है वो अपने भोजन को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, खुद नहीं बना सकते हैं लाइक प्लांट्स. क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल था जिसके वजह से वो अपना भोजन सिंथेसाइज करते थे, बट वी डोंट हैव सच थिंग्स. तो हम क्या करते हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. अगर हमें भोजन चाहिए तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. तो वो लिविंग बीइंग्स जो अपने भोजन को दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उस तरह के एनिमल्स को हम हेट्रोट्रॉपिक एनिमल और हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो हम भी हेट्रोट्रॉप्स हैं क्योंकि हम अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे और एनिमल पे डिपेंड होते हैं. तो फर्स्ट थिंग कि हमें जो अपना भोजन मिलता है वो तो हम प्लांट से लेते हैं. इट मे बी फ्रूट्स, इट मे बी राइस, इट मे बी व्हीट, इट मे बी मिल्क, फ्लेश, मांस जिसको हम कहते हैं. तो ये सभी चीजें हम एनिमल से लेते हैं. बट लेकिन उन भोजन में जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में लाइक वी हैव carbohydrate, we have proteins, we have fats. तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वो भोजन में होता है. तो ये सभी चीजें हम भोजन से किस तरीके से सेपरेट करते हैं. फर्स्ट थिंग कि हम तो दूसरे से हमने भोजन ले लिया, तो हमने जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी, इट में बी राइस, व्हीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, वो सभी हमने कंज्यूम किया. तो कंज्यूम करने के बाद जो बॉडी को अमाउंट, जिस अमाउंट की एनर्जी होती है, बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, काम करने के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तो वो हम उस भोजन में से किस तरीके से एब्सॉर्ब करते हैं और लेते हैं और हमारे बॉडी में वो किस तरीके से पहुंचता है. तो फॉर दैट उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे कंपोनेंट्स को उस भोजन में से अलग करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. और डाइजेशन मतलब पचाना. तो पचने का क्या मतलब है? पचने का मतलब है कि जो भोजन है, भोजन जो हम करते हैं तो उसमें सर सारी चीजें मिक्स होती हैं. उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, उसमें फैट्स भी होते हैं. तो उन सभी चीजों को अलग कौन करता है? उन सभी चीजों को अलग करने का काम जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. तो ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, दिस इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट देखते हैं, इसको हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो हाउ इट वर्क्स, तो वो कैसे वर्क करता है और किस तरीके से जो है वो कंपोनेंट्स जो है, भोजन के कंपोनेंट हमारे बॉडी में जाते हैं, कैसे वो अलग होते हैं, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो फर्स्ट देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका फिर हम वन बाय वन करके हम उसका फंक्शन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, मुंह से स्टार्ट होता है. अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, ये हमारा माउथ का हिस्सा है जो खुला होता है, जहां से हम भोजन अंदर करते हैं. दिस इज, ये पार्ट जो है हमारा माउथ होता है. तो स्टार्टिंग जो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो माउथ होता है. और यहाँ पे हम इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं. बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी, यहाँ पे ये जो
स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। अब ये जो पाइप दिख रहा है आपको यहाँ से नीचे, नीचे जो जाता है, ये है आपका फूड पाइप, इसको हम पाइप कहते हैं। आप इसका नाम है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, इसको ओइसोफेगस भी कहा जाता है, फूड पाइप और ओइसोफेगस ना। उसके नीचे हम देखेंगे, फूड पाइप के नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका स्टोमक। स्टोमक, यहाँ वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये है आपका लीवर, लीवर ये ग्लैंड होता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर ये जो पॉइंट तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं अंदर वाले, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पे आता है, जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होता है, वो है आपका रेक्टम। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये वाला जो पॉइंट है, ये है आपका एनस, ये है एनस। और यहाँ पे एक और ग्लैंड है, ये वाला, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, पैंक्रियास। तो डिफरेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और एंड होता है एनस। ये जो पार्ट है, यहाँ से भोजन बॉडी में जाता है, और एनस जो है वहां से जो बचा हुआ है आफ्टर डाइजेशन, सारी चीजें पचने के बाद जहां से निकलता है, वो जो पार्ट है वो एनस कहलाता है। तो अब हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम का वन बाय वन हम देखते हैं किसका क्या फंक्शन होता है, वेदर माउथ या फिर बक्कल कैविटी का क्या फंक्शन है, या फिर फूड पाइप का क्या फंक्शन होता है, स्टोमक का क्या फंक्शन है, यहाँ पे लीवर का क्या फंक्शन है, यहाँ पे पैनक्रियास का क्या फंक्शन है। यहाँ पे आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लीवर पे, जो कि है गॉल ब्लैडर, जो कि है गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो अगर हम पूरा ट्रैक देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो आता है, ये आपका बक्कल कैविटी आता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद आपका सेकंड में आता है फूड पाइप, फूड पाइप। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें फूड पाइप के बाद, तो आपका आता है स्टोमक, स्टोमक। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड फिफ्थ वन आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड सिक्स्थ आपका आता है रेक्टम। एंड सेवेंथ जो आता है आपका एनस। ये जो हम देखते हैं फूड पाइप से लेके, स्टोमक से लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक, तो ये क्या है, ये जो है एक वे है, रास्ता है, जहां से हम जो भोजन करते हैं वो पास होता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, और उस होल प्रोसेस के थ्रू वो वन बाय वन डाइजेस्ट होता जाता है। तो ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को दे आर कंबाइंड टुगेदर, ये वाले ट्रैक को हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, रास्ता। या फिर इसको और एक हम नाम देते हैं, जिसको हम एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल इसको कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग माउथ या फिर बक्कल कैविटी, माउथ से स्टार्ट होके और एनस से भोजन अंदर गया और बाहर निकला, जिस रास्ते से वो जाता है, वो रास्ता जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और नेक्स्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं। अब
अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये तो हो गया रास्ता की एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ट्रैक है। और इसके अलावा भी इस रास्ते में जो भी हमने अभी 7 पार्ट्स देखा, इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वो ग्लैंड कौन से हैं यहाँ पे? एक तो लीवर है आपका, एक आपका पैनक्रियास है, एक आपका यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड भी भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनल and some some gland some gland combined combined together combined together to form form digestive to form digestive system डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ एलिमेंट्री कैनल और जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनल और ग्लैंड, ये दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्री ट्रैक की बात करें तो दीज आर द एलिमेंट्री ट्रैक, और इसके साथ में ये जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियास है, ये सब भी मिलके हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था होल पार्ट, हमारा डाइजेशन जो होता है वो इन्हीं पार्ट में होता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या फंक्शन होता है, चाहे हम बक्कल कैविटी की बात करें, फूड पाइप की बात करें या फिर स्टोमक की बात करें, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हम वन बाय वन सारे एलिमेंट्री कैनल के जो फंक्शन है उसको हम वन बाय वन देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, डाइजेस्टिव ट्रैक का, वो है बक्कल कैविटी। ये है बक्कल कैविटी और विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्या होता है कि जब हम भोजन को अंदर लेते हैं मुंह के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन, इंजेशन क्या होता है? the process of the process of taking food inside the बॉडी। यानी कि इंजेक्शन का मतलब क्या है कि जब हम भोजन को बॉडी के अंदर लेते हैं, मुंह में डालते हैं, तो वो क्या होता है? वो भोजन अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। यानी कि भोजन को अंदर लेना बॉडी के, उस प्रक्रिया को इंजेक्शन कहलाता है। अब डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं। जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन का मतलब क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू इनटू सिंपलर सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसको जब हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, दैट इज द डाइजेशन। तो वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हम रोटी लेते हैं पहले, और फिर हम उसको दांत से उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। तो ये क्या हुआ? रोटी है या फिर चावल है, ये सब पहले बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में थे, कॉम्प्लेक्स थे। अब उसको हमने छोटा किया। तो ये क्या है? दिस द स्टार्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का स्टार्टिंग है। तो जो हम भोजन करते हैं और जो भोजन एंड ऑफ द डे निकलता है वेस्ट, तो दोनों क्या होता है? कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ये कंपाउंड होता है, वो क्या होता है? सिंपलर फॉर्म में होता है, एकदम छोटे छोटे फॉर्म में पिसा हुआ होता है। सो दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंट
जो कंपाउंड है उनका छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, टूटना, और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है उनका बॉडी में एक्यूमुलेट होना, जमा होना, ट्रांसफर होना डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, बक्कल कैविटी। नेक्स्ट वन इज, हम जो करते हैं माउथ के अंदर उसको हम क्या करते हैं, हम उसको च्यू करते हैं। तो बक्कल कैविटी माउथ में क्या होता है, हम उस भोजन को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें तो हम फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा को हिंदी में हम लार कहते हैं, जो थूक वगैरह निकलता है जब हम भोजन करते हैं। तो भोजन को ग्राइंड करने में कौन हेल्प करता है, सलाइवा हेल्प करता है। सलाइवा उस भोजन के साथ मिक्स हो जाता है और हम उसको इजी वे में उसको हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी, कि भोजन को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा मिक्स होता है उसमें, और सलाइवा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से ओरिजिनेट होता है, सलाइवा निकलता है। तो ये ग्लैंड क्या करता है, ये अगेन भोजन को च्यू करने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज, जब वो भोजन को सलाइवा मिक्स हो जाता है उसमें च्यूइंग के बाद, तो वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। तो गीला होने के बाद क्या होता है, वो इजी वे में फूड पाइप के थ्रू, द नेक्स्ट वन इज, तो ये था बक्कल कैविटी का फंक्शन यहाँ पे, च्यूइंग ऑफ द फूड। अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है आपका फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम ओएसोफेगस भी कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस क्या होता है, ओएसोफेगस का काम क्या होता है, तो यहाँ पे हम आ गए माउथ में, माउथ में हमने उसको ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ सलाइवा व्हिच सेक्रेटेड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, अब उसके बाद क्या होता है, वो भोजन जो हम चबा लेते हैं वो वेट हो जाता है। वेट होने की वजह से क्या होता है, वो इजी वे में फूड पाइप के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है टू द स्टोमक, स्टोमक पे। तो फूड पाइप का काम क्या होता है, इसोफेगस का काम क्या होता है, कैरी इट कैरी फूड, फूड टू द इट कैरी फूड टू द स्टोमक। और ये जो पाइप होता है, पाइप जो है इसको धीरे 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 फूड पाइप ओएसोफेगस धीरे 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 वो उसको स्टोमक तक पहुंचाता है। तो ओएसोफेगस का काम क्या है, फूड पाइप का क्या काम है, कि वो भोजन को धीरे धीरे स्टोमक तक लेकर आता है, इज द सेकेंड एलिमेंट्री कैनाल। थर्ड, जब वो स्टोमक तक पहुंचता है, तो नेक्स्ट वन इज योर थर्ड पॉइंट इज स्टोमक, स्टोमक। अब स्टोमक में क्या होता है, जैसे ही वो स्टोमक में पहुंचता है तो वहां पे जो है डाइजेशन और सेपरेशन ऑफ जो फूड कंपोनेंट है वो स्टोमक से स्टार्ट होता है। तो स्टोमक में क्या होता है, भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, और स्टोमक जो है जनरली तीन चीजें सेक्रेट करता है। पहली चीज, अगर हम स्टोमक की बात करें तो पहला यहाँ पे एक म्यूकस सेक्रेट होता है, स्टोमक इट सेक्रेट्स म्यूकस, mucus. The second one is digestive juice, digestive juice, and the third one is hydrochloric acid, hydrochloric acid। तो जो हमारा स्टोमक है, जैसे ही भोजन यहाँ पे पहुंचता है तो भोजन ये तीन चीजें जो है वहां पे सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकंड वन इज डाइजेस्टिव जूस, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे इन तीनों का काम क्या होता है स्टोमक में, द फर्स्ट वन इज म्यूकस। तो अगर हम म्यूकस की बात करें, अगर हम म्यूकस की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो स्टोमक है, स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स इट protects the inner lining, inner lining of stomach,
ये स्टोमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ में बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारी चीजें हमारे स्टोमक में जाते हैं, तो इनसे जो है वो स्टोमक के लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए वो म्यूकस, फर्स्ट थिंग कि म्यूकस वो जनरेट करता है। सेकेंड चीज, अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट क्या है आपका? डाइजेस्टिव जूस, या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। डाइजेस्ट, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख ले रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? जो भी बैक्टीरिया जाते हैं स्टोमक में, उसको वो किल करता है। इट किल्स दी बैक्टीरिया। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मार देता है। किसमें? जो भी हम भोजन करते हैं और भोजन से जो भी बैक्टीरिया वगैरह या फिर अननेसेसरी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहुंचते हैं, तो उनको वहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रीट होता है वहां पे, तो वो एसिड जो है उनको किल कर देता है। तो सेकेंड चीज। एंड थर्ड वन इज योर डाइजेस्टिव जूस। और एक वो डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस हम कह सकते हैं एक तरह का केमिकल होता है जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट कराता है, और उसमें से जो भी कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट होता है स्टोमक में, उसको निकालता है। तो अगर हम डाइजेस्टिव जूस की बात करें तो यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे ये जो है प्रोटीन को सेपरेट करता है। इट डाइजेस्ट डाइजेस्ट protein substance which is present in the food। तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन को भोजन में से अलग करता है। डाइजेस्टिव प्रोटीन वाले पार्ट को है वो वहां भोजन से जो है वो निकालता है। ये काम स्टोमक में होता है। आफ्टर दिस, ये होने के बाद, इट मींस स्टोमक तक भोजन पहुंचा, स्टोमक में भोजन पहुंचा, यहाँ पे तीन फंक्शन हुआ। फर्स्ट, म्यूकस रिलीज हुआ, सेक्रेट हुआ। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसने बैक्टीरिया को मारा। और तीसरा क्या है कि डाइजेस्टिव जूस निकला, वहां से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट हुआ। और डाइजेस्टिव जूस का क्या फंक्शन है? जस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को उसमें से अलग करना। तो ये होने के बाद जो रिमेनिंग फूड होता है, बचा हुआ होता है, वो कहाँ जाता है? वो ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बड़ा वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो अंदर वाला पार्ट है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी पाइप होती है, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी जो लेंथ होती है, इस ट्यूब की, पाइप की जो लेंथ होती है, इट अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। और यहाँ पे क्या होता है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे दो चीजें, एक तो आपका लीवर कुछ जूसेस सेक्रेट करता है, और पैनक्रियाज जो जूस सेक्रेट करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इट रिसीव्स juices secreted by liver and pancreas। पैनक्रियाज मीन्स कि जो पैनक्रियाज है ये वाला डाउन द स्टोमक, स्टोमक के नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये जो ग्लैंड है, और एक जो है स्टोमक के इस तरफ है, राइट साइड वाला, राइट टॉप ऊपर, ये लीवर, ये दोनों क्या है? ये दोनों ग्लैंड हैं। और ये दोनों ग्लैंड जो है जूसेस सेक्रेट करते हैं, जो कि हेल्प करता है भोजन के डाइजेशन में। भोजन जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जहां से प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, स्टोमक में निकला, उसी तरीके से बाकी और भी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये दोनों जो है वो कुछ जूसेस सेक्रेट करते हैं,
और वो जाके डाइजेस्ट होता है। वो सेक्रेट करते हैं तो कहाँ जाता है, सेक्रेट करते हैं तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि जो स्टोमक से जो भोजन ट्रांसफर हुआ है वो कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कैसे लीवर जो जूस सेक्रेट करता है, पैंक्रियास जो जूस सेक्रेट करते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं लीवर के बारे में। इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर का देख लेते हैं। लीवर क्या करता है, लीवर जो है एक बाइल जूस सेक्रेट करता है। क्या करता है, इट सेक्रेट्स bile which is stored which is which is stored in gall bladder gall bladder। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, डायग्राम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये लीवर है। और लीवर जो है एक बाइल जूस सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, उसको सेक्रेट करता है। और वो कहाँ पे होता है, वो इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैला हम कह सकते हैं, सैक मतलब थैला होता है। तो उस थैले में स्टोर होता है और उससे वो निकलता है, वहां से निकलता है और कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और अब इसका क्या फंक्शन होता है, बाइल जूस का क्या फंक्शन है। बाइल जूस बाइल जूस हेल्प in the digestion of in the digestion of fats in the digestion of fats। तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो भोजन में जो फैट्स है, उसमें है फैट उपस्थित है, उसको वो डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करता है मीन्स क्या होता है, अगेन उस भोजन में से फैट्स को जो है वो निकालता है। क्योंकि उस कंपोनेंट्स को अलग करना है। प्रोटीन जो है वो स्टोमक में अलग हुआ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, फैट्स अलग हुआ। किसके थ्रू हुआ, वो बाइल जूस के थ्रू हुआ। तो फैट्स जो है वो वहां से निकल गया, डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये उसका काम होता है। किसका काम होता है, लीवर का, जो कि बाइल जूस सेक्रेट करता है। और वो बाइल जूस कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और वो बाइल जूस जो है वो कहाँ जाता है, कौन रिसीव करता है उस जूस को, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है, क्योंकि भोजन वहीं पे होता है और वहां पे वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या फंक्शन होता है, पैनक्रियास पैनक्रियास क्या करता है, ये भी एक तरह का डाइजेस्टिव जूस, ये सभी जो है डाइजेस्टिव जूस, स्टोमक भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट किया डाइजेस्ट करने के लिए, गॉल ब्लैडर लीवर ने भी डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, उसने सेक्रेट किया। उसी तरह से पैनक्रियास जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा उसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, ये क्या करता है, ये जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। इट मींस कि इसको जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है। तो अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक जूस की, पैनक्रियाटिक जूस की बात करें, तो ये क्या करता है, ये फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को और प्रोटीन को जो है सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। तो किस फॉर्म में करता है, अगर हम बात करें फैट्स की, तो ये फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। किसमें करता है, फैटी एसिड, या फिर हम इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहते हैं, इसको ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है। अगेन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में ब्रेक करता है, ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन को जो है ये
प्रोटीन को जो है ये एमिनो एसिड में तोड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली जो है हम फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हम उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसी फॉर्म में हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और उसी फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो कि पैनक्रियास से सेक्रेट हुआ है, वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को यहाँ पे क्या करता है, सिंपल सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है, जो कि फैट को उसने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ऐड किया, ब्रेक किया, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक किया। तो ये था फंक्शन, किसका फंक्शन है, पैनक्रियास का फंक्शन है। और उसी तरीके से हमने लीवर का भी फंक्शन देख लिया। तो ये दोनों जो ग्लैंड हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन प्रोसेस में, बाय सेक्रेटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ juices and which received by the small intestine। तो इतना होने के बाद अब क्या होता है, जब सारी चीजें ब्रेक हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड द पैनक्रियास, तो ब्रेक होने के बाद क्या करता है, ये जो सारी चीजें हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर होता है, वहां पे होता है, और वहां स्मॉल इंटेस्टाइन से कई सारे ब्लड वेसल उस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं, और वो ब्लड वेसल्स जो हैं क्या करते हैं, इन सारी चीजों को जो कि ये भोजन के कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, और जो फैट है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सभी चीजों को वो वहां से कैरी करते हैं, और वो वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सेल्स हैं, जिनको प्रोटीन चाहिए, जिनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जिनको फैट्स चाहिए फंक्शन अपना परफॉर्म करने के लिए, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वहां से, क्योंकि सारे ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कनेक्टेड होते हैं, और ये जो भोजन एक बार डाइजेस्ट होता है, सारी चीजें जब सिंपलर फॉर्म में हो जाती हैं, तो ये फिर उस ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीजें हो गई, इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, फैट्स अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में चले गए। उसके बाद जो भोजन बचता है, उसके बाद जो भोजन बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद, वो कहाँ जाता है, वो वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज है कि जब मैंने कहा कि सारी चीजें जो हैं स्टोर होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्टोर होने के लिए उसको लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। तो लार्ज सरफेस एरिया के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं उस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विली कहते हैं, विली। विली क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनका जो फंक्शन होता है, just to increase the surface area, increase the surface area for assimilation, assimilation, sorry, assimilation। ठीक है, तो एसिमिलेशन के लिए या फिर एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एब्जॉर्ब करना है, कोई भी चीज एसिमिलेट करना है, उसको जमा करना है, तो क्या होगा, उसके लिए जगह चाहिए होता है। तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी चीजें डाइजेस्ट होती हैं और एक्यूमुलेट होती हैं, एब्सॉर्ब होती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो विली होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये वहां पे एरिया को इंक्रीज करती हैं। एरिया इंक्रीज करती है मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ द जो भी कंपोनेंट है भोजन के, वो वहां पे जमा होंगे, और वहां से फिर जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी वो ट्रांसफर होंगे। तो ये था ये था फंक्शन ऑफ विली, विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उंगली की तरह होते हैं, और वो जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और
वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो वहां पे एक्यूमुलेट होने के बाद एसिमिलेट होने के बाद वो वहां से फिर थ्रू आउट द बॉडी वो ट्रांसफर होता है और थ्रू ब्लड वेसल्स। अब इसके बाद यहाँ पे सारा फंक्शन होने के बाद जो भोजन बच गया वो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। Now the fifth part is your alimentary canal is large intestine, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि यहाँ पे अब जो चीजें बची हैं उस भोजन में, कंपोनेंट तो निकल गए, अब उस भोजन में जो पानी है, वाटर है और जो सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं। इट एब्सॉर्ब, अगर हम कह लें तो इट एब्सॉर्ब water water and some salt, which is present in the food, remaining food जो small intestine में वहां पे आया है, salt from the undigested food, from the undigested फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है कि जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है और उसके बाद जो भोजन ट्रांसफर हुआ है उसमें जो चीजें बची हैं जो अनडाइजेस्टेड है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर है, सॉल्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्सॉर्ब होता है। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर, लगभग लगभग 1.5 मीटर इन लेंथ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने का होता है, 7.5 मीटर, तो उससे बहुत ही छोटा है और ये 1.5 मीटर का होता है। और जहां पे सॉल्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में गया है, वहां पे वो सॉल्ट और वाटर क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है। और उसके बाद जो हार्ड सब्सटेंस होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, जिसको हम सॉलिड सॉलिड वेस्ट जो रिलीज होता है या फिर फेकस कहते हैं, फेसेस, सॉलिड फेसेस, ये जो है AECES, सॉलिड फेसेस, ये जो है वहां से रिलीज होता है, ये रेक्टम तक पहुंचता है। रेक्टम क्या है, यहाँ पे अगर हम रेक्टम को देखें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट रेक्टम, यहाँ पे वो क्या है, सॉलिड फेसेस के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होता है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो एनएस के थ्रू जो है बाहर निकलता है। तो लास्ट पार्ट क्या है आपका, इसका अगर हम लास्ट पार्ट देखें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो क्या है, एनएस, क्या है, एनएस। एनएस एनएस क्या करता है, यहां से इजेशन होता है, क्या होता है, इजेशन। माउथ से क्या हुआ था, इंजेशन हुआ था। इंजेशन मीन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। इजेशन का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग waste or we can say undigested food outside the body, outside the outside the body is known as egestion। तो ingestion and egestion, कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज ingestion एंड व्हाट इज egestion। तो ये डिफरेंस है। ingestion का मतलब क्या है कि टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, एंड egestion का मतलब क्या है कि throwing out the food or releasing the food आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज इजेशन। तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक था, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनल है जिसमें माउथ,
फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस आता है। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, पैनक्रियाज है एंड लीवर है। ये तीनों ग्लैंड क्या करते हैं? ये तीनों ग्लैंड भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये सभी एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड को कंबाइन टुगेदर वी कॉल्ड इट एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का, कि बीइंग अ हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप होने के बाद वो भोजन से कंपोनेंट को कैसे लेते हैं, किस तरीके से एब्सॉर्ब करते हैं, और उस एब्सॉर्ब होने में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या रोल प्ले करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।